तो बात चुनावी शो की। जी हां, मुल्क में इस वक्त जगह जगह और शहर शहर कई तरह के शो देखने को मिल रहे हैं। कोई इसे सियासी शो बता रहा है, कोई इसे ताकत को दिखाने वाला शो बता रहा है, तो कोई इसे अपनी पहुंच और अपनी पॉपुलैरिटी की शो बता रहा है। और इसी के लिए ऐसे अब हालात बनते जा रहे हैं कि आखिर इस शो का मतलब क्या है। और इस दौरान जो एक बहुत अहम यहां पर हालात बने हुए हैं वो ये हैं कि अलग अलग मौके पर, जैसे आप देखिए दिल्ली में एक तरफ का एक शो है जहां पर एक खास मांग को लेकर किस तरह चंद्रबाबू नायडू जो है वो दो चार है और वो अपनी कोशिश में लगातार। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में आज सड़कों पर जो भीड़ नजर आ रही है, जो कि वहां भी एक शो चल रहा है जिसे रोड शो कहा जाता है, जो सियासत में, खासतौर से हिंदुस्तान के सियासत में ये बहुत मकबूल हो चुका है। और कई ऐसे शो हो रहे हैं, कई ऐसे नए नए प्रोग्राम हो रहे हैं। इन सब का मकसद है 2019 के इंतखाबात से पहले पहले जो अवाम है, जिसकी कद्र कीमत ठीक इलेक्शन से पहले बढ़ जाती है, लोगों को यह समझ में आता है, खासतौर से सियासी पार्टियों को, उसकी जो अहमियत है वो बढ़ गई है। तो इसी को लेकर एक शेर अर्ज किया है कि नए किरदार आते जा रहे हैं, नए किरदार आते जा रहे हैं, मगर नाटक पुराना चल रहा है। जी हां, मुल्क में लोकसभा इंतखाबात करीब हैं और इसके साथ ही वादों की फसलें पकने लगी हैं। हर पार्टी के सियासी सरगर्मियां अरूज पर है। आम लोगों को अपनी जानिब रागिब करने के लिए लुभावने वादे और दावे किए जा रहे हैं। कोई रोड शो कर रहा है, कोई रैलियों से खिताब कर रहा है, कोई धरना दे रहा है और कोई मुतनाज़ा बयानात दे रहा है, लेकिन सबका मकसद एक है और वो है इंतखाबात में ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करना। जैसा मैंने पहले बताया कि जो कि इंतखाबात के ऐन कबल ये महसूस हो जाता है कि अवाम, यानी वो अवाम, सारी अवाम नहीं बल्कि वो अवाम जो वोटर है, जिसके हाथ में वोट की ताकत है, उसकी अहमियत का अंदाजा सियासी जमातों को, सियासी लीडरों को ऐसे ही वक्त होता है। आज लखनऊ में प्रियंका गांधी का रोड शो है। वजीर आजम इंतखाबी रैलियों से खिताब कर रहे हैं और कांग्रेस और इत्तेहाद पर जमकर निशाना साध रहे हैं। दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू अपनी रियासत आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा दिलवाने के लिए भूख हड़ताल पर हैं और बीजेपी के सीनियर लीडर नितिन गडकरी अपने बयानात से वक्तन फवक्तन हलचल मचाते रहते हैं। अपने हालिया बयान में गडकरी ने कहा है कि हम जात पात में यकीन नहीं रखते हैं और अगर किसी ने जात पात की बात की तो हम उसे पीट देंगे। इंग्लिश में वर्ड था कि आई विल थ्रैश हिम। अब इसका मतलब क्या है, आई विल थ्रैश। किसी ने कहा था कि चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, यानी जिधर की हवा है उधर चलना है। तो क्या जो सियासी जमातें हैं, जो लीडर हैं, उन्हें ये एहसास हो रहा है कि हवा कुछ और चल रही है? अब तो मामला पलट गया है और शायद ऐसा कहते हैं कि इधर के लगते रहो और उधर के हो जाओ। बड़ा मशहूर शेर है कि इधर के लगते रहो और उधर के हो जाओ। फिलहाल सियासत के बाजार में दिलकश वादों की खरीद फरोख्त जारी है। अब देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है। तो हमारे साथ इस खास मौजू पर बात करने के लिए तीन खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि नवीन जिंदल जी हैं, जो बीजेपी से उनका ताल्लुक है। आपका इस्तकबाल है नवीन जी। और साथ ही है हमारे साथ सत्येंद्र भारद्वाज, कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे आज, कांग्रेस लीडर हैं, ये हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। संजय तटकरे एनसीपी के तर्जुमान हैं, ये भी हमारे साथ स्टूडियो में लाइव हैं मुंबई से। आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुरुआत करते हैं नवीन जी, आपसे ही एक सवाल है मेरे जहन में, चूंकि उस सवाल को लेकर ही पहले मैंने सोचा था कि इसको आज पूरी बहस का आगाज किया जाए। नितिन गडकरी जी का बयान एक के बाद एक ऐसा आ रहा है जिसके जो सियासी, जिसको हम माहिर कहते हैं, पंडित कहते हैं, उसके कई माने निकाल रहे हैं। आपके नजर में नितिन गडकरी के इन बयानों का मतलब क्या है? नितिन जी ने तो कोई बयान गलत दिया नहीं है, और जो पंडित आप विशाल जी बता रहे हैं कि पंडित मतलब निकाल रहे हैं, उन पंडितों ने अपनी जन्मपत्री नहीं देखी। वो पंडित प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनते बनते आज प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे पीछे हैं और वो दूसरे को बता रहे हैं। इसलिए उन पंडितों को अपनी जन्म कुंडली देखनी चाहिए और भविष्य तय करना चाहिए कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या है। अपना मानना ये है कि उन्होंने जो भी बयान दिए हैं वो बिल्कुल स्पष्ट दिए हैं। उस बयान में किसी को अगर समझ में आने में दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है। जी, आपको सब समझ में आ गया है?
नवीन जी तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूं आपको सब समझ में आ गया है ना? हाँ बोले आपकी आवाज आई जी। आपको सब समझ में आ रहा है कि नितिन गडकरी जी क्या कह रहे हैं? आप सब समझ पा रहे हैं ना? क्या पूछना चाहते हैं? जनता पहेलियों में नहीं समझेगी ना जी। ठीक है, देश की जनता समझ रही है, आप जो नहीं समझ पा रहे हैं वो सीधे सीधे पूछिए, उसका सीधा सीधा जवाब दूंगा। इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है, आप सबसे बात करूंगा बारी बारी से। एक और हमारे साथ मेहमान है संजय टटकरे, आपके पास भी आ रहा हूं। टटकरे जी, एक ताजा बयान है नितिन गडकरी को लेकर शरद पवार जी का। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से उनको पुशअप किया जा रहा है पीएम के पद के लिए, तो मैं बड़ा चिंतित हूं, आई एम वरिड। क्या मतलब है इसका, टटकरे जी? देखिए, नितिन गडकरी जी महाराष्ट्र के एक बड़े लीडर हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो अध्यक्ष रह चुके हैं, महाराष्ट्र में भी वो विपक्ष के नेता रहे हैं जी। पवार साहब और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी ये साथ में काम किए हुए लोग हैं जी। तो और अभी आप देखेंगे जिस तरह से गडकरी जी का नाम चर्चा में है पंतप्रधान पद के लिए, तो उन्होंने चिंता जताई है कि भाई मैं आपके लिए चिंतित हूँ। इसका इतिहास आप देखेंगे, ये पवार साहब क्यों कह रहे हैं ये आप समझिए। जिस तरह से हिरेन पांड्या से लेके तोगड़िया जी तक जिस तरह से जो विरोध करता रहा मोदी जी को जी भारतीय जनता पार्टी में, जी हाँ, तो चिंता जताना जाहिर है। महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं गडकरी जी, तो अगर पवार साहब ने चिंता जताई है तो उसमें गलत क्या है? चिंता किस बात की? बात साफ नहीं आ रही है, खुल के समझ में नहीं आ रही बात। क्या चिंता मतलब? जी वही तो मैं बता रहा हूँ। जिस तरह से मोदी विरोधियों का जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर रह के जो विरोध करता है मोदी जी का, उनका क्या असर हुआ? हिरेन पांड्या का क्या असर हुआ? जी। संजय जोशी का क्या असर हुआ? मतलब क्या तोगड़िया जी को कैसे निकाला गया? लेकर फिक्र हो रहा है। ये सब चीजें अगर आप देखेंगे तो यही चिंता जताइए। ठीक है, चलिए मैं नवीन जी अभी आपसे पूछूंगा इसका जवाब भी। उसका मतलब आप निकालिए, क्या निकालना है वो। ठीक है, नहीं मेरे को तो ये समझ में आ रहा है, आप कह रहे हैं कि जिस तरह का रेफरेंस दे रहे हो लग रहा है कि शरद पवार जी चिंतित इस बात को लेकर हैं कि कहीं वैसा हर्ष इनके साथ ना हो जाए। मैं यही समझ पा रहा हूँ, नवीन जी भी बताएंगे डिटेल। पहले चलते सत्येंद्र भारद्वाज के पास, कांग्रेस लीडर है। सत्येंद्र जी, इस बात को लेकर बहुत चर्चा है, शोर है कि प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई है तो बहुत कुछ नया होगा, यानी कि एक नया शो इस 2019 के इलेक्शन में, जिस शो का बहुत पहले से इंतजार था कि खुल के कोई कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी जो है पार्टी में आ जाए, और वो आ गई है। एक नया शो यहां पे सामने दिख रहा है। एक शो अभी दिल्ली में चल रहा है, जो चंद्रबाबू नायडू वहां कई और दूसरे विपक्ष के नेताओं के साथ एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक यूपी में शो चल रहा है। क्या इसको महज शो माना जाए? लोग कह रहे हैं कि प्रियंका के आने से कुछ नहीं होने वाला। देखिए, मैं बताना चाहूँगा विशाल जी कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी तमाम नेता हैं वो प्रियंका जी के आने से बहुत ज्यादा क्षुब्ध हो चुके हैं। उसका कारण क्या है कि प्रियंका जी पहले भी यूपी के अंदर रायबरेली अमेठी के अंदर कांग्रेस का प्रचार करती रही है, पार्टी के साथ में जुड़ी रही है जी। क्योंकि राहुल गांधी जी ने अब उनको राष्ट्रीय महासचिव बना के नई जिम्मेदारी दी है, और आज उनका जो रोड शो हो रहा है उससे साफ जाहिर होता है कि जो जन समर्थन, अपार जन समर्थन प्रियंका गांधी जी को मिल रहा है। और मैं समझता हूँ यूपी नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता प्रियंका गांधी जी को अपार जन समर्थन देके आगामी चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने में मदद करेंगे। उत्तराखंड के बीजेपी के लीडर है भट्ट जी, वो कहते हैं कि कांग्रेस ने दूसरे शहरों और दूसरे राज्यों से वहां भीड़ इकट्ठा की है रोड शो में। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये इस तरह के अनगढ़ गलत आरोप लगा रहे हैं उनको खुद के गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। ये इस तरह की करनी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और शैली है। कांग्रेस पार्टी दूसरे राज्यों से लोग नहीं लाती है। इन लोगों को अभी जो 3 चुनाव हुए 3 प्रदेशों के अंदर, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उसके बाद इनकी आंखें चुंदिया गई हैं। चुंदिया इसलिए गई है कि जो इन्होंने जुमलों की सरकार बनाई थी इस अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो जुमले अब जनता इनकी दरकरार कर चुकी है, उनको नकार चुकी है। और इन 3 प्रदेशों के चुनाव जो एक काउ बेल्ट कहलाती है, उसके अंदर कांग्रेस की जो सरकार बनी है, मैं समझता हूं आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर भी कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलेगा। गठबंधन की जो हमारी सरकार बनेगी, जो हमारे अलायंस पार्टी होंगे, उसके मुखिया राहुल गांधी जी बनेंगे।
चलिए ठीक है, आपके ये दावे हैं। एक सवाल आपसे भी कर रहा हूं, नितिन गडकरी के बयानात को लेकर आपका क्या कहना है? अगर आपको बयान याद नहीं हो तो बताइए, मैं बता देता हूं क्या क्या बयानात उन्होंने कब कब दिए हैं, और अगर आपको याद है तो मुझे बताइए कि नितिन गडकरी के बयान का मतलब क्या निकाला जाए। क्या बीजेपी के अंदर अब एक अलग तरह की हलचल चल रही है कि ये नहीं तो वो, क्या है इसका मतलब, आप क्या समझते हैं? विशाल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, नितिन गडकरी जी के बयान के अलावा आप शत्रुघ्न सिन्हा जी के बयान को भी याद करिए, और क्या नाम यशवंत सिन्हा जी के बयानों को भी याद करिए, और जो बाकी तमाम नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके बयानों को भी यहाँ बोलना मैं उचित समझूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर दो लोगों का शासन चल रहा है। संगठन में चल रहा है अमित शाह जी का, और प्रधानमंत्री के रूप में चल रहा है नरेंद्र मोदी जी का। इन दो फेसों ने पूरी भारतीय जनता पार्टी को तानाशाही तरीके से जो चला रखा है, लोकतंत्र की जो परंपरा होनी चाहिए एक दल को चलाने के लिए, एक संगठन को चलाने के लिए, उसका इन्होंने जो गला घोटा हुआ है, ये बयान उधर इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुखर और प्रखर नेता हैं वो ये बताना चाहते हैं कि हम देश को अब गुमराह करके वापस सत्ता में नहीं आ सकते। जो हमने वादे किए थे वो वादे हम पूरे नहीं कर पाए हैं। देश अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हिंदुस्तान का हर आदमी ये महसूस कर रहा है कि हमने जो एक परिवर्तन के नाम पे, हमने जो एक विकास के नाम पे, जो हमने जो वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को, उस पर न तो प्रधानमंत्री जी खरे उतर पाए, न उनका मंत्रिमंडल खरा उतर पाए। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये देखा जा सकता है कि जितने भी उन्होंने नीति नवीन जी रिएक्शन डिमोनेटाइजेशन का लिया, विदेशों से काला, मैं ये बोलना चाहता हूं जितने भी उनके फैसले हैं वो सारे फैसले उनके नकारात्मक गए हैं। नवीन जी, फैसलों की वजह से 3 स्टेट कांग्रेस पार्टी को वापस से शासन। ठीक है, नवीन जी से जरा रिएक्शन लेते। नवीन जी, देखिए मतलब क्या क्या लोग निकाल रहे हैं। आपने भी कहा कि उनका मतलब कुछ खास नहीं है, लेकिन ये बात आ रही है कि चूंकि नॉन फंक्शनिंग रही है ज्यादा, जैसा अभी सत्येंद्र जी कह रहे हैं, इसलिए ये आवाजें उठकर आ रही हैं, चाहे वो यशवंत सिन्हा जी बोले या फिर चाहे शत्रुघ्न सिन्हा जी बोले या नितिन गडकरी। हालांकि ये सबको पता है कि नितिन गडकरी जी का कद अभी कितना बड़ा है और इन दोनों के मुकाबले, यशवंत सिन्हा या शत्रुघ्न सिन्हा के मुकाबले। नवीन जी, नवीन जी आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? मैं ना आपको जवाब देता हूं, लेकिन आपको ये बता दूं, ईयरफोन में मेरे को आवाज नहीं आ रही, टीवी में सुन करके जवाब दे रहा हूं, 10-15 सेकंड डिले हो सकता है। अच्छा अच्छा, मेरा ये कहना है कि जो अभी बोल रहे थे मित्र जी, वो सत्येंद्र भारद्वाज एनसीपी के कांग्रेस लीडर, आवाज मैंने टीवी से ली है, कोई बात नहीं, बोलिए। कि अभी बोल रहे थे एनसीपी के नेता, मैं पहले उनका जवाब देता हूं। जी हाँ, एनसीपी के नेता कह रहे थे कि भाई हिरण पांड्या जी के साथ क्या हुआ, एक दुर्घटना को आप कह रहे हैं कि सरकार ने कराया। वो ललितेश्वर प्रसाद शाही नहीं है साहब, आपको मालूम होगा, इनके बुजुर्ग, इनके सफेद बाल देख करके मैं कह सकता हूं कि बिहार के बड़े दिग्गज नेता थे और इंदिरा जी के ऊपर हत्या का आरोप लगा था। आज तक उसकी चार्जशीट सबमिट नहीं हुई, आज तक नहीं हुई टिल डेट। और चार्जशीट सबमिट जब हुई सरकार में, पिछली अटल जी की सरकार में, तो उस पर सुनवाई शुरू नहीं हुई, ट्रायल नहीं हुआ। आजादी के भी, उनके जाने के भी कितने साल बीत गए। आप लोग अपने इतिहास को दूसरे में मत जोड़िए। दूसरी बात, नितिन गडकरी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का सर्वे सर्वा होता है, उसके आगे आगे पीछे कोई नहीं होता। प्रधानमंत्री पद का दावेदार सबके एनडीए ने तो घोषित किया हुआ है कि नरेंद्र भाई मोदी हैं। बाकी दल घोषित करे ना, यूपीए के कौन है? इनके हर आदमी, अपने हर दूसरा आदमी प्रधानमंत्री पद का दावेदार है। और अपने घर को नहीं देख सकते हैं जिनमें 36 लोग हैं, दूसरे घर में बात करें जिसका घोषित, जिसका नेता तय है, जिसकी नीति तय है, जिसकी सोच तय है और सब काम करने के फैसले तय है और मैनिफेस्टो भी तय होगा। एनडीए के नेतृत्व में जितने घटक दल भी चुनाव लड़ेंगे, वो नरेंद्र भाई मोदी उसके घोषित प्रधानमंत्री हैं, पद के दावेदार हैं अगले चुनाव के लिए। जी, मुझे ये बता दें कि जो ये बात कर रहे हैं महामिलावट बंधन या जो भी, नहीं अभी उधर हम जा ही नहीं रहे हैं, अभी उधर नहीं जा रहे हैं। अभी बात सिर्फ बयान को लेकर, जो शो चल रहा है उससे बात हो रही है कि ये दिल्ली में जो शो हो रहा है, आज लखनऊ में शो हो रहा है, रोड शो, उसके बारे में बातें हो रही हैं। और ये जो एक नितिन गडकरी का शो है, सुबह की डिबेट में कांग्रेस के नेताओं से लोगों ने, आप ही के चैनल के दूसरे ग्रुप ने पूछा था और उसने बताया। जी जी, तटकरे जी, बहुत गंभीर प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर या ऐसे नेताओं पर नितिन गडकरी को लेकर। मैं संक्षेप में, मेरा ये कहना है कि जो तटकरे जी बोलिए, के शो में आप ही के दूसरे ग्रुप के चैनल में नहीं, मैं संक्षेप में इसका उत्तर दूं। जी, ये बता रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी रहे हैं। जी बोलिए। नितिन गडकरी जी को कैसे निकाला गया अध्यक्ष पद से,
पूर्ति का जो पेपर से वो बीजेपी के नेताओं से ही आगे किए गए, जिसकी वजह से गडकरी जी को इस्तीफा देना पड़ा। और फिर उसके बाद राजनाथ सिंह को बिठाया गया। राजनाथ सिंह को भी कैसे इस्तीफा देना पड़ा जब मोदी जी की घोषणा हो गई, अमित शाह को कैसे बिठाया गया। तो ये जो पार्टी अभी बीजेपी है, ये दो लोगों के लिए काम कर रही है, अमित शाह और मोदी जी। लोगों को और अगर आप देखें तो भाजपा के जो पूरे देश में जो नेता है बड़े, शत्रुघ्न सिन्हा है, कीर्ति आजाद है। अरे भाई हमारी चिंता मत जाइए ना। अरे भाई हमारे नेता तो शरद पवार जी है भाई, वो आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे आप हमारे नेता शरद पवार है और पिछले 50 साल से राजनीति कर रहे हैं। जब मोदी जी प्रचारक थे तभी से पवार साहब राजनीति में है। आप हमें मत बताइए। तो शरद पवार प्रधानमंत्री पद के दावेदार है क्या? प्रधानमंत्री पद के दावेदार शरद पवार है क्या? अरे भाई हम डिसाइड करेंगे ये कोई। अरे भाई बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार तो मोदी जी भी नहीं है। जिस तरह से अंतर्गत विरोध चल रहा है बीजेपी का, ममता बनर्जी है, मायावती है कौन? अरे आप पहले ये चिंता करिए। अरे भाई आप पहले ये चिंता करिए कि पहले मोदी जी है क्या? मोदी जी हैं दावेदार। मैंने खूब बताया आपको, आधिकारिक तौर पर बता रहा हूं। मोदी जी प्रधानमंत्री पद के एनडीए के दावेदार हैं, वही उम्मीदवार है। आप बोलने से हो जाता है क्या? अरे तो हम ये देखिए, ये देश प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है जी। जो चुन के आ जाएंगे, जो विधायक, जो सांसद चुन के आएंगे, आपके बोलने से क्या होगा? तय करेंगे कि उनका नेता कौन होगा। आरोप लगा रहे हो। अब मोदी जी को आपने घोड़े पे बिठा दिया, बाराती अभी तक नहीं है। अरे भाई बाराती तो नहीं है, मोदी जी घोड़े पे बैठ गए। बाराती नहीं है और मोदी जी घोड़े पे बैठ गए कि मैं बनूंगा। चलिए देखिए, ये बात दरअसल इसको लेकर है कि नवीन जी दो चीजें हैं। मैं अभी इसका जो प्रोग्राम मैंने नाम रखा है, ये शो रखा है मैंने, चुनावी शो। ये शो हो रहा है, मैंने शो में 3 चीजें सामने रखी हैं। एक रोड शो है लखनऊ में, और उस रोड शो के बारे में लगातार हमले हो रहे हैं। तो सारे के सारे ही घोड़े पे बैठे हुए हैं जी। और दूसरी तरफ ये भी है कि आप देखिए दिल्ली में अभी एक शो हो रहा है, वहां पावर स्ट्रेंथ हो रहा है। जिस तरह से विपक्ष एकजुट हो गया था ममता बनर्जी के वहां स्टेज पर कोलकाता में, वैसे ही अभी मंजर यहां देखने को दिल्ली में मिल रहा है। तीसरा शो एक ये है कि बीजेपी जो खुद को कंसोलिडेटेड कर रही है, हालांकि बीजेपी खुद कई पार्टियों के साथ मिलकर सरकार में है। नवीन जी आप इस बात को नहीं बता सकते, इसको इनकार नहीं कर सकते। आप मिलावट और जो ऐसी बातें जो कर रहे हैं वो आपके खुद कई इसमें घटक दल हैं। और अभी देखिए यूपी में क्या हुआ, उन्होंने राजभर ने कह दिया है कि हम अलग हो जाएंगे। उधर आपके कोनार्ड सांगमा कह रहे हैं कि मैं अलग हो जाऊंगा अगर सिटीजनशिप बिल जो है वो पास हो गया राज्यसभा में। तो ये सब घटक दल ही तो हैं। सवाल इसको लेकर नहीं है। अगर आप इन घटक दलों को लेकर हुकूमत बना सकते हैं तो फिर सवाल इस पे क्यों होता है कि भाई अगर कोई घटक दल है तो मिलावटी है? एक है, वो है नरेंद्र भाई मोदी। नहीं, दूसरे दल के जो ये कैसे तो हो सकता है? अभी जो कह रहे थे गडकरी जी की प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ नहीं है, सवाल इसको लेकर है। लखनऊ में हो रही है तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने, बीएसपी के लोगों ने किनारा कर लिया। वो टीवी डिबेट में भी नहीं बैठ रहे, वो कह रहे हमें इनके विषय में कुछ बोलना नहीं है। अरे इनका नेता बताइए ना कौन है पूरे? ऐसा नहीं है सर, इनका नेता मतलब क्या होता है? यहाँ पे लोगों को अपना पहले सांसद चुनना है और सांसदों की जिम्मेदारी वो नेता चुन ले और प्रधानमंत्री चुन ले। अरे हमारे तो सब नेता है, लेकिन अभी बात उसको लेकर नहीं है। हम जा रहे हैं आपके पास भारद्वाज जी, सत्येंद्र भारद्वाज जी। अगर प्रियंका गांधी का जो रोड शो अभी चल रहा है, थोड़ा शो को शिफ्ट करते हैं, जो कि शो की बात चल रही है। 4-4 महीने के लिए सरकार ने चाहिए, देश को चलाने वाला प्रधानमंत्री होना चाहिए। सत्येंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। प्रियंका गांधी का जो रोड शो हो रहा है, क्यों ये फैसला देर से लिया गया? और क्या ऐसा नहीं है कि अगर हम उनको सिर्फ यूपी के एक भाग से नहीं बल्कि पूरे यूपी में उनसे काम लिया जाता? भारद्वाज जी नहीं, मैं ये बताना चाहता हूं यहाँ पे कि प्रियंका गांधी जी यूपी के मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि प्रियंका गांधी जी यूपी के अलावा पूरे भारत के अंदर कांग्रेस का प्रचार करेंगी जी। और ये कहीं ऐसा नहीं है, आज चूंकि उनको यूपी की जिम्मेदारी दी गई है, महासचिव यूपी का एक क्षेत्र का जो बनाया गया, तो उसकी वजह से वो आज अपना रोड शो यूपी में कर रही हैं। यूपी के अलावा प्रियंका गांधी जी पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस का प्रचार करेंगी और कांग्रेस के प्रचार के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है देश के अंदर, उसका मुकुटा सामने लाएंगे कि जिन्होंने वादे किए थे जनता से, जो देश की जनता को जो गुमराह करके इन्होंने राज स्थापना अपना लिया था, उस पर कहीं खरे नहीं उतर पाए और देश अपने आप को ठगवा महसूस कर रहा है। उस देश को वापस, लेकिन नवीन जी कह रहे हैं कि मोदी जैसा चेहरा प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष के पास नहीं है।
देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं बीच में बोलना भी चाह रहा था जब ये दोनों सज्जन बात कर रहे थे, एनसीपी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि। मैं बताना चाहता हूं कि इनको ये लग गया कि जिनके घटक दल हैं वो अब इनसे दूरी बनाने के लिए और आतुर हो रहे हैं। उसका कारण क्या है कि ये जो घटक दल अपने आप को यहां इस तानाशाही रवैये की वजह से घुटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं और वो अपनी घुटन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, चाहे नितिन गडकरी जी का बयान आए, चाहे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बयान आए, उससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतर्द्वंद चल रहा है नेतृत्व को लेके। ये कितना भी कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले होंगे, उन्होंने विकास की गंगा बहा दी, उन्होंने ये कर दिया, मैं मानता हूं उन्होंने कोई विकास नहीं किया, केवल विदेश यात्राएं करी है, झूठा भाषण दिया है, देश को गुमराह किया, युवाओं को रोजगार नहीं दिया है, डिमोनेटाइजेशन करके देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया। छोटा व्यापारी से लेकर नीचे काम करने वाला आज इस स्थिति में बैठा हुआ है कि रोजगार के लिए वो मुहिम रोजगार के लिए तरस रहा है। जी ठीक है, अब वक्त की थोड़ी कमी है, मैं 15 सेकंड के लिए आ रहा हूं आपके पास तत्करे जी, और फिर नवीन जी आपके पास भी आ रहा हूं। सवाल ये है कि आज एक ऐसे दौर में जब सूचना जो प्रसारण है बहुत तेजी से हो रहा है, लोगों के हथेलियों पे, व्हाट्सएप पे तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, सारे डेवलपमेंट्स पता चल रहे हैं, डेटा तक मिल रहा है, ऐसे में क्या जरूरत है इस तरह के शोज की, रोड शो या बड़ी बड़ी रैली या फिर धरना, या फिर ये जरूरत है लोकतंत्र की? तत्करे जी 15 सेकंड। नहीं, ऐसा है कि हर एक पक्ष को, हर एक पार्टी को अपना अपना प्रचार करने का पूरा अधिकार है जी। वो अब कैसे करे, रोड शो करे, सभाएं लें या खुद की मन की बात करें, ये अपने अपने पे डिपेंड है। तो मोदी जी मन की बात कर रहे हैं, मोदी जी जाके भाषण देते हैं, प्रियंका जी और राहुल जी को लगता है कि रोड शो करे, तो उसमें गलत क्या है? ठीक है, नवीन जी आपके पास आ रहा हूं, फाइनल कमेंट 15 सेकंड। क्या ऐसे शोज की जरूरत जनता को है जब उन तक काम पहुंच ही चुका है? नवीन जी को आवाज थोड़ी देर से मिल रही है। देखिए, मेरा कहना है कि आप पॉलिटिकल पार्टी को जैसे मर्जी प्रचार करें, उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो कांग्रेस ने कहा गुर्जरों को आरक्षण देने की बात की राजस्थान में, आज गुर्जर सड़कों पर है, पूरा राजस्थान चल रहा है। दूसरा, किसानों के कर्जे माफ करने की बात करी, किए नहीं, चौन ने भी कर दिया। मार्च 2019 के बाद करेंगे, किसान आत्महत्या कर रहा है। 10 लाख रोजगार हर महीने देने की बात की कांग्रेस है, वहां कहीं नहीं इनके साथियों के लोगों पर परेशान। मेरा कहना है कि इस प्रकार की लफाजी से चलने वाला नहीं है। आप जो मर्जी करिए, लोगों को डिलीवरी चाहिए। भारद्वाज जी 15 सेकंड, झूठ कौन बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, जनता जानती है। भारद्वाज जी 15 सेकंड, फाइनल कमेंट। मैं ये कहना चाहता हूं, जो किसानों की ये बात कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने हमेशा सरकार से मांग करी, प्रधानमंत्री जी से मांग करी कि किसानों के कर्ज माफी पे करें। प्रधानमंत्री जी ने सदन से लेकर सड़क पे इसका कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी जी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 10 दिन में किसान कर्ज माफी की बात करी थी। सरकार आने के बाद में फाइनल कमेंट है, इसमें कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं। फाइनल कमेंट, 2 दिन के अंदर कर्ज माफी कर दिया, कर्ज माफी कर दिया और ये दिखा दिया कि सरकार बनने के बाद इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति से काम होता है। फाइनल कमेंट था, ये फाइनल कमेंट था। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस खास मौजू पर बातचीत करने के लिए, और नाज़रीन आपका भी। आप हमारे